गरीब लोगों को वर्गला के फुसला के वहाँ पे लेके जाते थे और वहाँ जाकर उनको बताए बगैर उनके ये पार्ट्स जो थे ये निकालते थे। से नौकरी का दे के या किसी और चीज़ का दे के इस तरीके से उनको ले जाया गया। अच्छा, राज साहब बताया कि कितने पैसे दिए? 30-40 हज़ार। लाहौर में नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिविल लाइंस ने छापा मारकर इस गिरोह में मुलविस 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं कि ये गैर कानूनी काम कैसे चल रहा है। डीएसपी सीआईए सिविल लाइन राशिद अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राशिद साहब, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से, इसकी टिप कैसे मिली थी, आपने कार्रवाई की, कहाँ कार्रवाई की, वहाँ से कितने लोगों को रिकवर किया और अब तक आपकी जो तहकीकात है उसमें क्या सामने आया? ये हमें जो इतला मिली है ये इफेक्टिव से मिली है। जिन लोगों ने हमारी टीम को बताया कि जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमारी टीम ने उस पर वर्किंग की, जगह को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब हम लोगों ने कार्रवाई की तो वहाँ से हमें कोई तकरीबन 8 लोग मिले हैं स्टाफ के। इक्विपमेंट वहाँ पे सेटल थे। फार्म हाउस था, एक 2 कनाल एरिया था गालबन उसका, उसमें इन लोगों ने वो सारे इक्विपमेंट जो है वो लगाए हुए थे और ये जो स्टाफ था ये वहाँ पे मौजूद था। हमने जब इनसे इंटेरोगेशन की तो हमें पता चला कि इसके पीछे डॉक्टर्स हज़रात हैं जो कि जब भी कोई सर्जरी वगैरह करनी होती है डेड टाइम आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके नाम हमारे सामने आ गए। इंशाल्लाह हम उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपको मालूम हो सका कि ये कौन लोग थे जिनको जो ये गुर्दे डोनेट करते थे और जो ये गुर्दे रिसीव करते थे? बताया गया ये 2 गैर मुल्की। ये 2 गैर मुल्की कौन हैं? ये लोग गरीब लोगों को वर्गला के फुसला के वहाँ पे लेके जाते थे और वहाँ जाकर उनको बताए बगैर उनके ये पार्ट्स जो थे ये निकालते थे। आफ्टर डैट उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते थे और उनको डरा धमका के वापस भिजवा देते थे। राशिद साहब, वो 2 गैर मुल्की कौन हैं, कैसे आए हैं, उनके पास सफरी दस्तावेजात मौजूद हैं? यस, वो उनके पास थी। हमने तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था। हॉस्पिटल एडमिट करवाने के बाद उनका ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे रहा है। वो उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। ये जो इफेक्टिव ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है तो वो वहाँ पे मौजूद थे जिनको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया। वो वहाँ से अपना डिस्चार्ज हो गए और चले गए हैं वो लोग। उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, अफेक्टिव्स ने आपको क्या बताया कि उनके साथ क्या हुआ है? यही बताया उन्होंने कि जब हम लोगों को ये लेके गए तो वहाँ पे जाके हमारे साथ क्या कुछ हुआ वो हमें कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन जब हमें होश आया, जब हमें दोबारा हम लोग सेंसेस में आए हैं तो हम लोगों ने देखा कि हमारे ये कट मार्क लगे हुए हैं। तो हमारे साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया। जब हमने वहाँ पे कार्रवाई की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है। अभी हमने उन लोगों के मेडिकल करवाए हैं, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, फिर हम ऑथेंटिसिटी से आपको बताएंगे कि आया कि इनके किडनीज ही निकाले गए हैं या कि उसके अलावा भी कोई पार्ट्स वगैरह निकाले गए। अच्छा, राज साहब बताया कि कितने पैसे दिए? 30-40 हज़ार जस्ट, बस। उनको तो वो अपनी मर्जी से तो गए नहीं वहाँ पे। इसे क्या बहलाते फुसलाते थे, क्या कहते थे उनको? से नौकरी का दे के या किसी और चीज़ का दे के इस तरीके से उनको ले जाया गया। अच्छा, बताइएगा कि ये एक डॉक्टर के बाद डॉक्टर साकिब के बारे में जो हैंड आउट आया था उसके बारे में बताया गया है कि वो पहले भी इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा है, तो वो कहाँ पकड़ा नहीं गया कि क्या है? वो प्रीवियस रिकॉर्डेड है, उसके खिलाफ पहले भी एक FIR है, गालबन सुंदर में है। तो उसका वो जो मुकदमा है वो चलान हो चुका है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि वहाँ पे डॉक्टर साकिब गिरफ्तार हुआ था या कि वहाँ पे PO है, वो मैं चेक करवा लूँ। इसके साथ कुछ और डॉक्टर्स भी बताए हैं, और ये डॉक्टर्स क्या कहीं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, किसी और हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? चीज़ों की अभी कंफर्मेशन बकाया,
वो इसलिए कि ये जो इनका स्टाफ है इसको ये टाइमली चेंज कर देते हैं ताकि इनके वीक पॉइंट्स जो है ना वो इनके हाथ ना आए। इन लोगों को भी उनके मुतल्लक कोई बहुत क्लियर इंफॉर्मेशंस नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि डॉक्टर साकिब जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। उसके लिए हम अब तहरक करेंगे और इंशाल्लाह अगर रेड वारंट भी लेने पड़े तो हम लेके इसको लेके आएंगे वहाँ से। जी, पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 8 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं इस मकरू धंधे में जो इन्वॉल्व थे, लेकिन इनमें से 4 यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इम्तियाज़। इम्तियाज़, क्या करते थे? मैं ड्राइवरी करता था और मालियों वाला काम भी करता था साथ। क्या होता था? यही गुर्दों का काम होता था। उधर कॉल होती थी भी उधर आदमी खड़ा है उसको आप ले आएँ, तो हम जाते थे उधर, उसको उठा के ले के आ जाते थे। फार्म हाउस पर और कौन लोग आते थे? हो रही है डॉक्टर साहब भी आंदे आन, होर कोई बाहर का बंदा कोई ना आंदा है। गुर्दे किनको दिए जाते थे? वो बैर के आंदे थे बंदे। तो कभी उनको देखा आपने? नेक्स्ट टाइम हुण देखा नहीं, अगे कोई ना वेखे जी। दवाइयाँ कौन लेकर आता था? डॉक्टर दवाई अभी तक उनकी ट्रीटमेंट कौन करता था? कहाँ होते थे मरीज और कितने देर तक गैर मुल्की वहाँ पर रुकते थे? इस सर जी नहीं पता भी ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये ड्राइवर थे। आगे चलते हैं, इनसे मालूम करते हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते थे फार्म हाउस में? अरसलान। मैं सफाई का काम करता था। क्या सफाई के काम में पूरा फार्म हाउस साफ करते थे? ना, मैं नीचे जो अंदर का सिस्टम था ना उसको सफाई करता था मैं। तो अंदर की सफाई कौन करता था? अंदर की कोई भी नहीं, मैं ही करता था ना, मैं वही बता रहा हूँ। अंदर की जो सफाई करते थे, अंदर क्या देखते थे? यही कोई पट्टियाँ छट्टियाँ होती थी, कोई सिरंजें होती थी, ये टूटी फूटी हुई मैं चाह के कचरे में डाल देता था। डॉक्टर्स देखते थे वहाँ पर, मरीज देखते थे वहाँ पर? हाँ, डॉक्टर जो होते थे ना वो उन लोगों ने ऊपर से पट्टी बांधी हुई थी, मतलब मास्क पहना होता था, ये कैप पहनी होती थी। मरीजों के पास मुझे जाने नहीं देते थे। तो आप मरीजों की सफाई कौन करता था उनके? ये तो उनको पता होगा ना। मुझे जो ना ये डीओ होते थे ना उनकी नीचे सफाई करता था, मतलब नीचे से कचरा मचरा उठाता था या यूरिन उनका निकाल देता था, यही करता था मैं, और कुछ नहीं। तो यूरिन निकालते थे, जब उनका यूरिन बैग फारिग करते थे तो आप मरीजों को नहीं देखते थे? मरीजों को वही तो बता रहा हूँ ना, मैं डी को देखता था ना, दूसरों को नहीं देखता था। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आप बताएं, आपका नाम क्या है? रमज़ान। रमज़ान, क्या करते थे? मैं इलेक्ट्रीशियन। कब से काम कर रहे हो? तकरीबन 4 माह से आ रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पर जाकर? लाइट वगैरह सही करता था, कोई यूपीएस से ख़राब हो रोज जाते थे? नहीं, जब कोई काम निकलता था फिर। अच्छा, तो आपको मालूम था कि उस फार्म हाउस पे क्या होता है? ये इतना पता था कि इधर कोई हॉस्पिटल का निज़ाम है, बाकी मैं पूछता था, वो कहते तुम हम अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। रमज़ान का कहना है कि ये जब पूछते थे कि यहाँ पर क्या होता है तो वो उनको बताते नहीं थे, वो ये कहते थे कि अपना काम से काम रखें। जी आगे चलते हैं। आपका नाम? उसामा अली। क्या करते थे उसामा? मैं चौकीदार था वहाँ पे। अच्छा, आपको तो सब पता होगा कि वहाँ पर कौन आता था कौन जाता था? ये तो अब नहीं पता, गाड़ियाँ आ रही होती थी, जा रही होती थी, बस डॉक्टर भी आते थे और कोई और लोग भी आते थे। कब से चौकीदारी कर रहे थे? 2 महीने हो गए। किसने हायर किया था आपको? ये मेरा एक दोस्त था, वो पहले काम करता था, वो उसने जॉब छोड़ी है, कहते कि यहाँ पे आ जाओ, फिर वहीं से आ जाओ। तो आपने पूछा नहीं कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी? उसने कहा कि फार्म हाउस है, आपने चौकीदारी करनी है और कोई काम नहीं है। तो दोस्त ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ पर काम करता है, वो बाहर जाता है वहाँ पर? नहीं, वो बाहर मालूम करता है कि भाई आप यहाँ पर क्या काम होता है, किस लिए जाता है, क्या आप बस ऐसे ही जाके चौकीदारी शुरू कर? जी, गरीब बंदे हैं ना आखिर, और रोज़ी रोटी तो करनी होती है ना, कहीं और मिलने नहीं थी, इसलिए वहाँ पे आ गए हम। ये जो मुल्जिमान जो शो किए हैं पुलिस ने, इनमें बताया जा रहा है कोई ड्राइवर है, कोई माली है, कोई स्वीपर है। जो डॉक्टर्स इस मकरू धंधे में इन्वॉल्व थे वो ताहाल फरार हैं। इस गिरोह का सरगना डॉक्टर साकिब बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया है। बताया गया है कि डॉक्टर साकिब के खिलाफ इसी नौइयत का एक केस थाना सुंदर में भी दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये गैर कानूनी काम खुलेआम कर रहा था। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।